आज हम बात करने जाने वाले हैं लॉस्ट इन स्पेस एपिसोड फर्स्ट की स्टोरी के साथ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है रॉबिन्सन्स के जुपिटर 4 स्पेसक्राफ्ट से, जहां रॉबिन्सन फैमिली ताश खेलती हुई नजर आती है। तब स्पेसशिप में एलियंस का अटैक होता है और उस तबाही के कारण एक वर्म होल खुल जाता है, जिसमें उनका स्पेसक्राफ्ट गिर जाता है और वह एक अनजान ग्रह पर जा पहुंचते हैं। उनका स्पेसक्राफ्ट जमीन से ठोकर खाने के कारण मिस रॉबिन्सन के पैर भी टूट जाता है। ऊपर की एग्जिस्ट जाम होने के कारण सिर्फ वह थोड़ी सा ही खुलता है, जिससे सिर्फ विल ही बाहर निकल पाता है। बाकी लोग दरवाजे से बाहर निकलते हैं। दरवाजे से बाहर निकलते निकलते स्पेसशिप पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। वह जगह काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड भरी थी और दूसरी बात, उनको रात में खुद को गर्म रखने के लिए सूट को चार्ज करना था, जिसके कारण वह जिंदा रह सके। इसके लिए किसी को स्पेसक्राफ्ट में जाकर वहां पर से बैटरी लाना था, पर मिस्टर रॉबिन्सन डिसाइड करते हैं कि वो विल को नीचे भेजेंगे, क्योंकि वह स्पेस शिप के एग्जिस्ट आसानी से अंदर जा सकता है। पर उनकी बेटी जूली अपने भाई को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और बैटरी को लेकर जैसे ही वह बाहर निकलने रहती है, तभी बर्फ़ तेज़ी से जमने लगता है और वह उसमें बर्फ़ में फंस जाती है। उसकी वाइफ भी बेहोश हो जाती है। तब उनकी बड़ी बेटी पेनी अपने पुराने दिनों को सोचने लगती है कि कैसे वे पृथ्वी पर रहा करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। चलो स्टोरी आगे बढ़ती है और स्टोरी से बाहर निकलती है। ठीक, मिस्टर रॉबिन्सन बर्फ़ को खोदने लगते हैं ताकि वह अपनी बेटी को बाहर निकाल सकें, बट उसमें वह कामयाब नहीं होते हैं और जिसके कारण उसी समय उनका बेटा उन्हें सलाह देता है कि क्यों ना हम मैग्नीशियम के ज़रिए बर्फ़ को पिघला कर अब जूली को बाहर निकाल सकते हैं। मिस्टर रॉबिन्सन अपने बेटे के साथ मैग्नीशियम लेने चला जाता है। यहाँ जूली अपनी बहन को कहती है कि तुम अपनी पैड से कोई कविता सुनाओ। उनका बेटा गलती से बर्फ़ के टुकड़े के टूटने के कारण नीचे गिर जाता है और अपने पिता से रेडियो के थ्रू बात करता है। तब उनका पिता बोलता है कि मुझे जाना होगा तुम्हारी बहन को बचाने के लिए, यहीं तुम मेरा इंतज़ार करना, तुम्हारी बहन को बचाने के बाद मैं ज़रूर आऊँगा। यहाँ मैग्नीशियम भी उन्हें बहुत भरपूर मात्रा में मिल जाता है। जूली पुराने दिनों के बारे में सोचने लगती है कि कैसे वह अपने भाई को स्पेस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट करने के लिए सलाह देती है। तब उनकी माँ अपनी बेटे के फेल रिजल्ट को पास में किस तरह से बदल देती है, यहाँ ये भी दिखाया गया है। यहाँ ये भी बताया गया है कि उनका क्या मजबूरी थी जिसके कारण वह पृथ्वी को छोड़ करके दूसरे ग्रह पर शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे थे। मैग्नीशियम के कारण आग लग जाती है और वहाँ चारों तरफ आग लगने के कारण जंगल बहुत तेज़ी से जलने लगता है। बच्चा खुद के बचाने के लिए वह जंगल की ओर भागता है, जहाँ तब वह एक क्रैक्ड शिप के पास पहुंच जाता है और अपने पिता को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी एक एलियन उस पर हमला कर देता है। वह उससे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। आगे स्टोरी बढ़ती है और मिस्टर रॉबिन्सन अपने बेटी को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं और पत्थर से मैग्नीशियम से उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ कोई बात नहीं बनती है। बच्चा वहाँ से कई ज़ोर से भागता है क्योंकि एलियन उसका पीछा करना नहीं छोड़ता है। और यहाँ वो एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाता है कि अगर वो यहाँ से नहीं बच पाता है तो यह डॉक्यूमेंट्री उनके माता पिता को ज़रूर मिल जाए। आगे वो बढ़ता है और पर वह देखता है कि उसका कोई और तेज़ी से पीछा कर रहा है। वह पेड़ पर चढ़ जाता है खुद के बचाव के लिए, बट एलियन उस पर अटैक नहीं करता है और
बच्चा लगातार उस एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इसी समय वो अपने पिता से भी बात करता है। मिस्टर रॉबिन्सन अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और चारों ओर आग लगा देते हैं मैग्नीशियम से, बट इससे कोई बात नहीं बनती है और उन्हें यह प्लान भी कामयाब नहीं होता है। उसी समय उन चारों तरफ बर्फबारी होने लगती है और इस कंडीशन में उनकी बेटी को बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ बिल भी एलियन को बचाने की कोशिश करता है और उसे वह बचाने में कामयाब हो जाता है। एलियन काफ़ी घायल था क्योंकि उसका आधा पोर्शन कट चुका था। इसी पोर्शन वो उससे नीचे गिरा देता है, जिसके कारण एलियन जुड़ जाता है और वह विल को भी वहाँ से बचा कर ले जाता है। विल अपने पिता के पास पहुँचता है और रोबोट को बोलता है कि वह उसकी बहन को बचाए। रोबोट ऐसी तरह करता है और उसकी बहन को बाहर निकाल लेता है। स्टोरी बस यहीं ख़त्म हो जाती है और इस सीज़न के अगले एपिसोड में आगे की स्टोरी बताऊंगा। चलो भैया, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता होगा और आखिरी में एक मिस्टर डॉक नाम की एक लड़की के बारे में दिखाया जाता है जो काफ़ी चालाक और चापलूसी करती हुई नज़र आती है। वह एक ओरिजिनल मिस्टर डॉक का पासपोर्ट चुरा के वहाँ से भाग जाती है उनकी स्पेसशिप लेके। ठीक, यहाँ डॉन भी एक लड़का है जो आगे जाके हीरो बनेगा, उसके बारे में भी अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।